मुंबई के बाहरी इलाके में एक सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई सालों से यह हवेली खाली पड़ी थी, लेकिन आसपास के लोगों का कहना था कि वहां अजीब आवाजें आती हैं। कुछ ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने वहां सफ़ेद साड़ी में एक औरत को भटकते हुए देखा है। एक रात हवेली में एक व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके शरीर पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और मामला सीआईडी टीम को सौंप दिया गया। सीआईडी टीम का प्रवेश एसीपी प्रद्युम्न, दया और अभिजीत अपनी टीम के साथ हवेली पहुंचते हैं। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और चारों तरफ अजीब सी सिहरन थी। एसीपी प्रद्युम्न, कुछ तो गड़बड़ है। यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं लगता, इसके पीछे कुछ बड़ा राज है। दया, सर, मुझे लगता है कि हमें अंदर जाकर सबूत तलाशने चाहिए। हवेली के अंदर जैसे ही टीम अंदर कदम रखती है, एक खिड़की अपने आप खुल जाती है। हवा में एक ठंडक महसूस होती है। टीम को एक कमरे में खून के धब्बे और अजीब चिन्ह मिलते हैं। अभिजीत, सर, ये चिन्ह कुछ तांत्रिक अनुष्ठान की ओर इशारा कर रहे हैं। एसीपी, दया, इस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। हमें हर सुराग चाहिए। रहस्यमयी परछाई। तलाशी के दौरान दया को एक गुप्त दरवाजा मिलता है। वह दरवाजा खोलते ही अचानक एक सफ़ेद साड़ी में महिला की परछाई दिखाई देती है। दया चौंकते हुए, सर, मैंने कुछ देखा। लेकिन जब वह वहां पहुंचते हैं तो कुछ नहीं मिलता। बड़ा खुलासा। टीम को दरवाजे के पीछे एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि यह हवेली एक बार एक तांत्रिक के कब्जे में थी, जिसने अपनी पत्नी को अनुष्ठान के दौरान मार दिया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ फंसी हुई थी। एसीपी, ये हत्या उस तांत्रिक की पत्नी की आत्मा का काम नहीं, बल्कि किसी ने इस कहानी का फायदा उठाकर हत्या की है। हमें असली कातिल को ढूंढना होगा। सच्चाई का पर्दाफाश। जांच के बाद पता चलता है कि व्यापारी की मौत के पीछे हवेली के केयरटेकर का हाथ था। उसने हवेली की डरावनी कहानियों का इस्तेमाल किया ताकि लोग उस व्यापारी की जमीन हड़पने की उसकी साजिश पर शक न करें। एसीपी, केयरटेकर, तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे, लेकिन सीआईडी से कोई नहीं बच सकता।